हाय गाइस, दिस सुमित। आज मैं इस वीडियो में जो आपसे कहानी शेयर करने हैं उसको सुनने के बाद आपको किसी तरह की कोई भी नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव खबरें, ये गॉसिपिंग या किसी ने कुछ आपको बोल दिया, इस तरह की चीजें आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू ऑन दिस थिंग कि ऐसा जरूर होगा। ओनली कंडीशन इज अगर आपने इस कहानी के मॉरल को, इस मैसेज को सुन लिया, समझ लिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट कर लिया। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा मैसेज है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी कुछ इस तरह। एक बार एक फैमिली, एक हस्बैंड वाइफ एक नई जगह शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो वाइफ होती है, जो लेडी होती है, वो घर के पास एक मंदिर होता है, मंदिर जाती है माथा टेकने के लिए। मंदिर काफी बड़ा होता है। जो मंदिर में माथा टेक के बाहर निकलती है, हर भगवान के दर्शन करके बाहर निकलती है, तो उसका मन शांत होने की बजाय थोड़ा सा अशांत होता है, थोड़ा डिस्टर्ब्ड होता है। उसको इसका कारण समझ नहीं आता, वो इग्नोर कर देती है। अगले दिन फिर ऐसे ही होता है। फिर वो मंदिर जाती है, फिर माथा टेकती है, फिर मंदिर से जब बाहर निकलती है उसका मन फिर अशांत होता है, फिर वो इग्नोर कर देती है। लेकिन तीसरे दिन फिर ऐसा होता है, चौथे दिन फिर ऐसा, 5, 6, 7 दिन लगातार उसका मन मंदिर से बाहर निकल के अशांत होता है। फिर वो 7वें दिन फाइनली पंडित जी के पास जाती है और अपनी प्रॉब्लम बताती है। वो पंडित जी को कहती है कि पंडित जी, जब भी मैं मंदिर आती हूँ, माथा टेक के मंदिर से बाहर निकलती हूँ, तो मेरा मन काफी अशांत हो जाता है। पंडित जी थोड़े हैरान होते हैं, उसका कारण पूछते हैं। वो लेडी कहती है कि जब मैं मंदिर आती हूँ और माथा टेकती हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि कुछ लोग किसी की बुराइयां कर रहे हैं, तो कोई किसी की चुगलियां कर रहा है, कोई दुनिया की बुराइयां कर रहा है, कोई अपनी देश की बुराइयां कर रहा है, कोई सास अपनी बहू की बुराइयां कर रही है, तो कोई बहू अपनी सास की बुराइयां कर रही है। तो जब मैं सारी चीजें देखती हूँ, मैं सुनती हूँ कि मंदिर में सब क्या हो रहा है, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ये चीजें मुझे बहुत परेशान करती हूँ। पंडित जो उसकी प्रॉब्लम समझ जाते हैं, वो थोड़ा मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं इसका उपाय हम कल करेंगे, लेकिन कल एक काम करना, कल जब मंदिर आओगी तो अपने साथ एक कटोरी लेते हैं ना। कल जब आओगे मंदिर तो अपने साथ एक कटोरी लेते हैं ना। वो लेडी कहती ठीक है पंडित जी। वो घर जाती है और अगली सुबह जब मंदिर आती है अपने साथ में कटोरी लेकर आती है। वो पंडित जी भी कहते हैं कि पंडित जी मैं कटोरी ले आई हूँ। पंडित जी कहते हैं कि वहां पे एक नल है, इस कटोरी को पूरा जल से भर लो। वो जाती है, उस पूरी कटोरी को ऊपर तक जल से भर देती है, पानी से भर देती है और पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी कहते हैं अब आपको क्या करना है, अब आपको इस कटोरी को हाथ में लेकर इस मंदिर के 3 चक्कर लगाने हैं। 1, 2 और 3, 3 चक्कर लगाने इस पूरे मंदिर के। मन में श्री कृष्ण का जाप करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस कटोरी में से एक बूंद भी जल नीचे ना गिरने पाए। पूछते हैं कि आप ये कर लोगे? कहते ये तो बहुत आसान काम है, मैं कर लूंगी। तो कहती मैं करने जाती हूँ। तो वो पहला चक्कर लगाती है मंदिर का। फिर वो लेडी हाथ में कटोरी पकड़कर दूसरा चक्कर लगाती है और फिर तीसरा चक्कर लगाकर वापस पंडित जी के पास आ जाती है। और वो पंडित जी को बहुत खुश हो कहती है कि पंडित जी मैंने 3 चक्कर लगा लिए हाथ में कटोरी लेकर। पंडित जी कहते हैं इस कटोरी को नीचे रख दीजिए। पंडित जी उससे 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल पंडित जी पूछते हैं इस कटोरी में से कितना जल नीचे गिरा। वो लेडी बहुत प्राउडली और खुश होकर बताती है पंडित जी मैंने एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरने दिया, एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरने दिया। पंडित जी कहते हैं बहुत अच्छे। फिर पंडित जी अगला सवाल पूछते हैं क्या आपने मन में श्री कृष्ण का जाप किया? कहते हैं जी बिल्कुल पंडित जी, मैंने मन में श्री कृष्ण जी का जाप भी किया। और जब पंडित जी तीसरा सवाल पूछते हैं तो वो लेडी हैरान हो जाती है, स्पीचलेस। पंडित जी कहते हैं आज मुझे बताइए कि लोग क्या क्या बातें कर रहे थे और आपने लोगों की क्या क्या बात सुनी। जब वो लेडी ये सवाल सुनती है उसके पास जवाब नहीं होता। वो लेडी कहती पंडित जी मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मैंने आज किसी की कोई बात नहीं सुनी। पंडित जी कहते क्यों? तो लेडी कहती है मेरा सारा ध्यान मेरे कार्य करने पे, मेरे काम पे और ईश्वर का नाम लेने में था। तो पंडित जी कहते यही आपकी दुविधा का, यही आपकी प्रॉब्लम का, यही आपकी समस्या का जवाब है कि जब हम लोग अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस अपने काम पर, अपने कार्य पर लगाते हैं और भगवान का नाम लेने में लगाते हैं,
तो दुनिया की कोई बात ना तो हमें परेशान कर सकती है, ना बेचैन कर सकती है, ना हमें अशांत कर सकती है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। वो लेडी बहुत खुश होती है, उसको उसके सवाल का जवाब मिलता है और हम सबको बहुत बड़ा सबक है इसका। क्या मॉरल है? ये मॉरल मिलता है कि अवर अटेंशन डायरेक्ट्स अवर लाइफ। Our attention directs our life because what we focus on grows. What we focus on grows. जैसे इस कहानी में वो लेडी पहले जब मंदिर आती थी, उसका ध्यान, उसका मन लोगों की बातों में रहता है, जिस कारण काफी डिस्टर्ब्ड रहती थी, अशांत रहती थी। लेकिन दूसरी बार जब उसने अपना सारा काम, सारा फोकस अपने कार्य पे और अपना ध्यान भगवान के नाम पे लगा दिया, तो उसे किसी भी चीज ने ना तो डिस्टर्ब किया, ना परेशान किया, क्योंकि उसके पास ना तो उसका मन गया उन बातों में, ना उसके पास समय लगा इन चीजों पे ध्यान देने के लिए। तो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि जब हम सारा ध्यान, सारा फोकस अपने काम पर लगाते हैं और अब ध्यान भगवान के नाम पर लगाते हैं, इस तरह की चीजें हमें ना तो परेशान करती है, ना बेचैन करती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से दिस, बाहर हो क्या रहा है बाहर? आज हर कोई बाहर या तो कोविड के नंबर्स की बात कर रहा है, या तो हॉस्पिटल्स की बात कर रहा है, क्रिमेशन ग्राउंड की बात कर रहा है। कुछ लोग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर रहे हैं, तो कोई लोग हमारे देश की बुराइयां कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे हेट पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं। तो कुछ लोग इस मैसेज को 10 लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो पाप लगेगा जैसे मैसेजेस शेयर कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस कि इस तरह की चीजें बाहर हो रही हैं। कम ऑन गाइस, लेट्स गिव अ ब्रेक। इतनी चीजें बाहर दुनिया में अच्छी हो रही है, बट वी हार्डली बॉदर टू फोकस ऑन अच्छी चीजों पर। लोग सड़क पे हुए एक रोड एक्सीडेंट पे अपनी गाड़ी देखना प्रेफर करेंगे, रादर एक ब्यूटीफुल और एक्सोटिक सनसेट को देखने की बजाय। कितनी बार ऐसा होता है कि रोड पे एक एक्सीडेंट हो रखा है, लोग अपनी गाड़ियां धीरे कर लेंगे, लेकिन कहीं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट होगा, कितने लोग होंगे जो अपनी गाड़ी रोक के उस सनसेट को देखेंगे? वेरी फ्यू। तो जैसा ही हम देखते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, वैसा ही हमारा थॉट, हमारा माइंडसेट पैटर्न बन जाता है। तो कम ऑन गाइस, दुनिया में बहुत अच्छी चीजें हो रही है, तो लेट्स गिव अ ब्रेक। क्यों ना आज से कुछ डिफरेंट करें? क्यों ना हम अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छी चीजें शेयर करें, अच्छी चीजें पोस्ट करें। इस वक्त हम सबको बहुत हिम्मत की जरूरत है, एक दूसरे के साथ की बहुत जरूरत है। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, इस दुनिया को पॉजिटिव रखने की जरूरत है इतने टर्बुलेंट टाइम में। तो रिक्वेस्ट मेरी इतनी है कि अच्छी चीजें शेयर कीजिए, लोगों को हिम्मत दीजिए, बिकॉज मोर देन एवर इस वक्त ऑल ऑफ अस नीड ईच ऑफ अस एंड ईच ऑफ अस नीड ऑल ऑफ अस। तो माई ओनली रिक्वेस्ट इज अच्छी चीजें शेयर कीजिए। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर एवरीबॉडी। तो मेरी तरफ से इतना ही था। ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव वन से जरूर शेयर कीजिएगा। हमें नहीं पता कब, किसकी, कहां, कैसे हम लोग जिंदगी बदल देंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिएगा। जल्दी मिलूंगा एक नई कहानी, नए थॉट, नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।